नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी जो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। उन्होंने अपने जीवन की एक ऐसी रात का जिक्र किया जिसे वो आज तक नहीं भुला पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वीरान हाईवे पर जहां सिर्फ सन्नाटा हो, वहां अचानक एक अजीब सी मुस्कान वाली औरत से सामना हो जाए तो क्या होगा? यह कहानी केवल डर की नहीं बल्कि एक ऐसे राज की है जो आपके होश उड़ा देगा। कहानी के आखिर में जो खुलासा होता है वो आपकी सोच से भी परे है। क्या वह औरत सचमुच एक भटकती आत्मा थी या फिर यह सिर्फ एक वहम था? इसका जवाब आपको पूरी कहानी सुनने के बाद मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां से वापसी का रास्ता आसान नहीं होता। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। चलो कहानी को सुनते हैं रवि के पर्सपेक्टिव से। मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी आई जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरा नाम रवि है और उस रात की घटना आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह सब कुछ एक ट्रिप के दौरान हुआ। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं और उस दिन मेरी डिलीवरी एक दूर दराज के शहर में थी जो हाईवे पर स्थित था। देर रात थी, आसमान में अंधकार फैला हुआ था और हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। चारों तरफ घना जंगल था और सड़कें वीरान थीं, जैसे इस जगह पर कोई आता जाता नहीं था। मैं अपने ट्रक में बैठा रेडियो सुन रहा था, लेकिन सिग्नल धीरे धीरे गायब होने लगा। यह हमेशा की तरह था, क्योंकि उस इलाके में नेटवर्क कमजोर होता था। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं थका हुआ था, लेकिन मुझे किसी तरह जागते रहना था ताकि मैं समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। तभी अचानक सामने से एक औरत सफेद सादी में दिखाई दी जो बीच सड़क पर खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपना हाथ उठाया जैसे वह लिफ्ट मांग रही हो। मुझे समझ नहीं आया कि इस वीरान हाईवे पर वह इतनी रात में क्या कर रही थी, पर इंसानियत के नाते मैंने ट्रक रोका। जैसे ही वह औरत ट्रक के पास आई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बेहद खूबसूरत थी, पर उसमें कुछ अजीब था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे किसी अज्ञात रहस्य को छिपा रही हों। आपको कहाँ जाना है? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट से पूछा। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी आवाज में कुछ था जो सामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया। वह खामोश बैठी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से माहौल और भी भारी लगने लगा। मैं उससे कोई और सवाल पूछता, इससे पहले ही वह बोली, क्या आपको डर नहीं लगता इस सुनसान हाईवे पर अकेले ड्राइव करते हुए? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डरने का वक्त नहीं होता, काम ही इतना है। उसने फिर से वही हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो, जैसे वह मुझे जानती हो, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। मैं चुपचाप ड्राइव कर रहा था, पर उसकी तरफ बार बार देख रहा था। उसकी आंखें सड़क से हटती ही नहीं थीं, वह बस एक तक सामने देख रही थी। ये सब कुछ अजीब था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद वह थकी हुई हो। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि उसके हाथों में कुछ अजीब सा निशान था, जैसे जलने का दाग हो। जब मैंने उस पर गौर किया तो उसने अचानक मुझसे कहा, कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। उसकी इस बात से मेरा ध्यान भटक गया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ट्रक अचानक रुक गया। मैंने ट्रक चेक किया, लेकिन कोई भी समस्या नहीं दिखी। जैसे ही मैं वापस ट्रक में बैठा, वह औरत गायब थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वह कहीं भी नहीं थी। उसका यूं अचानक गायब होना मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। मैं हैरान था, वह औरत कहाँ गई? उसने क्या किया? अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने हिम्मत करके देखा और वह फिर से वहां खड़ी थी, उसी अजीब मुस्कान के साथ।
मेरी आंखें चौंधिया गईं और अब मुझे यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य औरत नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला पर वह वहां से फिर गायब हो गई। क्या यह सब मेरे दिमाग का खेल है? मैंने खुद से कहा। लेकिन उस औरत की उपस्थिति इतनी असली थी कि उसे नकार पाना मुश्किल था। मेरा डर अब नियंत्रण से बाहर था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सकता था हाईवे पर भागने लगा। लेकिन वह औरत फिर से मेरे सामने आ गई, इस बार SDDDH के बीचों बीच खड़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से बदल चुकी थीं। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था, कुछ खौफनाक, जैसे वह मेरी आत्मा को देख रही हो। मैंने डरते हुए ब्रेक लगाया, लेकिन इस बार मैंने उससे बात नहीं की, बस डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनट बाद जब मैंने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली तो वह वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ अजीब घटा। रेडियो अचानक चालू हो गया और उसमें से उसकी वही आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते रवि, हम फिर मिलेंगे। यह सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे पीछे है, जैसे उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही हों। जैसे तैसे मैंने गांव तक पहुंचकर ट्रक रोका। वहां पहुंचने पर एक बूढ़े आदमी से मैंने उस औरत के बारे में पूछा। उसकी आंखों में डर की झलक आई और उसने कांपते हुए कहा, तुमने उसे देखा? वह यहाँ की चुड़ैल है। सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने उसे धोखा दिया था और तब से वह इस हाईवे पर भटकती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वह उसकी जान ले लेती है। तुम कैसे बच गए? ये तो चमत्कार है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह क्या कह रहा था? क्या मैं सच में मौत के मुंह से वापस आया था? मुझे आज भी उसकी आंखें याद हैं, उसकी वह अजीब मुस्कान और वह आखिरी शब्द जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, हम फिर मिलेंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या मैं फिर कभी उस चुड़ैल से मिलूंगा? क्या वह वाकई मुझे ढूंढ रही है? यह रहस्य अभी बाकी है और शायद अगली बार वह मुझे मिलने के लिए वापस आएगी। उस रात की घटना के बाद मैं कई दिन तक ठीक से सो नहीं सका। हर बार जब भी आंखें बंद करता, वही मुस्कान, वही आंखें मेरे सामने आ जाती। मुझे यकीन हो गया था कि वह चुड़ैल अब भी मेरे आसपास है, मेरे हर कदम पर नजर रख रही है। एक अजीब डर हर समय मेरे भीतर बना रहता था, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह सामान्य दिखाने की कोशिश की। उस दिन के बाद मैंने उस हाईवे से जाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्तों बाद मुझे फिर से उसी दिशा में एक बड़ी डिलीवरी करनी पड़ी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कंपनी से कहने की कोशिश की कि मैं वह रास्ता नहीं ले सकता, पर कोई और विकल्प नहीं था। मुझसे कहा गया कि अगर मैंने यह ट्रिप नहीं की तो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। अगले दिन मैं भारी मन से उसी हाईवे पर चल पड़ा। रात होने लगी थी और वही सड़कें, वही पेड़, वही वीरान माहौल, सब कुछ मुझे उस रात की याद दिला रहा था। हर मोड़ पर मुझे लगता कि वह औरत फिर से सामने आ जाएगी। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां पहली बार मैंने उसे देखा था, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मुझे लगा कि कहीं से उसकी आवाज आएगी, रवि, हम फिर मिलेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद वो सिर्फ एक भ्रम था, एक बुरा सपना। लेकिन जैसे ही मैं कुछ दूर आगे बढ़ा, मेरी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। मैं घबरा गया। मैंने कोशिश की कि लाइट्स वापस ऑन हो जाएं, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। हवा अब ठंडी और भारी हो चुकी थी। मेरे शरीर के हर हिस्से में डर की लहर दौड़ रही थी। मैं ट्रक से बाहर उतरने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक मेरे ट्रक के शीशे पर कुछ गिरा, जैसे कोई पानी की बूंद हो। मैंने बाहर झांक कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर से वही खामोशी, वही सन्नाटा। पर इस बार कुछ और भी था। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर निकला।
जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। मेरी सांसें थम गईं। मैंने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने वापस ट्रक में बैठने का सोचा, लेकिन तभी मुझे सामने से किसी की परछाई दिखी। धुंधले अंधेरे में वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल में अजीब सा भारीपन था। जैसे ही वह करीब आई, मैंने उसे पहचान लिया। वह वही औरत थी। तुम फिर से? मैंने घबरा कर पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। वह कुछ नहीं बोली, बस वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में और भी गहराई थी। मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ मुझे डराने नहीं आई थी, इस बार कुछ और था। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और मेरी ओर इशारा किया। तुम बच गए थे रवि, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। अब तुम्हारी बारी है मेरा वादा पूरा करने की। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। कैसा वादा? मेरी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। मैं किसी और से नहीं, उसने आंखें बंद करते हुए कहा, बल्कि उसी से बदला लेना चाहती हूं जिसने मेरी जान ली थी। वही जिसने मुझे इस भयानक जिंदगी में कैद कर दिया। और तुम मेरा आखिरी रास्ता हो। उसकी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थीं, लेकिन एक बात साफ थी, वह मुझसे कुछ चाहती थी। मैंने जल्दी से कहा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उसे ढूंढो, उसने हुक्म देते हुए कहा, जो उस रात यहां से गुजरा था और जिसने मुझे मारा था। अब मेरी हालत और भी खराब हो चुकी थी। मैंने उस रात की कहानी सुन रखी थी कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर ने उसे धोखा दिया था, लेकिन उसे कैसे ढूंढूंगा? और अगर वह मुझे नहीं मिला तो क्या होगा? मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि वह कौन था। और अगर वह नहीं मिला तो? उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह नहीं मिला तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। तुम हमेशा के लिए इस हाईवे पर भटकते रहोगे, उसी तरह जैसे मैं भटक रही हूं। यह सुनकर मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं जानता था कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उससे वादा किया कि मैं उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढूंगा। उसने मेरी ओर देखा और फिर वह धुंध में गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक मैं उस ट्रक ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाता रहा। हर कदम के साथ मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, यह खेल अब बहुत खतरनाक हो चुका था। क्या मैं उस ड्राइवर को ढूंढ पाऊंगा, या मैं खुद इस भूतिया हाईवे का शिकार बन जाऊंगा? यह रहस्य अब और गहरा हो चुका है और अगली बार यह खेल जिंदगी और मौत का होगा। लेकिन वह कौन था, और क्या मैं उसे ढूंढने में सफल हो पाऊंगा, या फिर से वह खौफनाक मुस्कान मेरा अंत कर देगी? उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हर रात मुझे वही चुड़ैल की खौफनाक मुस्कान और उसकी आवाज सुनाई देती, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा रवि, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी इस हाईवे पर भटकती रहेगी। मैंने दिन रात उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की जिसने उसकी जान ली थी। गांव गांव जाकर पूछताछ की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी हिम्मत टूटने लगी। कहीं मैं सचमुच इस बदले की आग में हमेशा के लिए फंस तो नहीं गया? कहीं वह चुड़ैल मुझे हमेशा के लिए अपने साथ तो नहीं ले जाएगी? एक दिन जब मैं हताश होकर उस ट्रक ड्राइवर का सुराग ढूंढने की कोशिश में जुटा था, तभी मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने सुना कि मैं उस पुराने हादसे के बारे में जानकारी जुटा रहा हूं। वह मुझे एक तरफ ले जाकर बोला, तुम उस औरत के बारे में क्यों जानना चाहते हो बेटा? वह तो अब भी इस धरती पर भटक रही है, लेकिन उसकी कहानी को जानना बहुत खतरनाक है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे मैंने उसे देखा और कैसे वह मुझसे बदला लेने की बात कर रही थी।
बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। वह औरत, जिसका नाम कभी नंदिनी था, एक समय में इस गांव की सबसे खूबसूरत और मासूम लड़की हुआ करती थी। लेकिन एक रात उसने उस ड्राइवर पर विश्वास किया और उसके साथ भागने की कोशिश की, पर ड्राइवर ने उसका साथ धोखा दिया। उसने उसे इस हाईवे पर अकेला छोड़ दिया और वह हादसे का शिकार हो गई। लेकिन उसकी आत्मा यहां फंस गई। वह कौन था? मैंने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो आज भी इस इलाके में ट्रक चलाता है। लोग उसे काले ट्रक वाला कहते हैं। वह हर रात इस हाईवे पर बिना नंबर प्लेट के ट्रक दौड़ाता है और उसके ट्रक के नीचे आने वालों की चीखें आज भी इस जंगल में गूंजती हैं। यह सुनकर मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या यह सच हो सकता था? क्या वह ड्राइवर अब भी जिंदा था? और अगर वह जिंदा था तो क्या मैं उससे सामना कर सकता था? मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, कहाँ मिलेगा वह काले ट्रक वाला? उसने कहा, यह ट्रक आधी रात के बाद इस हाईवे पर दिखाई देता है। लेकिन बेटा, याद रखना, जो भी उसे देखने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं जानता था कि यह आखिरी मौका है। या तो मैं उस ड्राइवर को खोज निकालूंगा या फिर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं उसी रात वापस उसी हाईवे पर गया। अंधेरा और घना था, जैसे हर चीज मुझे निगलने के लिए तैयार हो। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। रात के करीब 12 बज चुके थे और तभी मुझे दूर से किसी ट्रक की लाइट्स दिखाई दी। वह लाइट्स धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थीं। जैसे जैसे वह करीब आई, मुझे एहसास हुआ कि यह वही काला ट्रक था। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि मेरी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। मैंने खुद को हिम्मत दी और ट्रक के सामने खड़ा हो गया। ट्रक रुक गया और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें ठंडी और खौफनाक थीं। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में नफरत और छल था। तो तुम वही हो जिसे नंदिनी ने भेजा है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। मैंने कहा, हाँ, वही हूं। अब तुम्हें अपनी करनी का जवाब देना होगा। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बदला ले सकते हो? इस हाईवे पर सिर्फ एक ही कानून चलता है और वह है मेरी इच्छा। मैंने उसे मारा था और मैं किसी से डरता नहीं हूं। उसके शब्दों ने मेरे गुस्से को और भड़का दिया। मैं जानता था कि मुझे कुछ करना होगा, लेकिन तभी ट्रक के पीछे से किसी की परछाई उभरी। वह नंदिनी थी। उसकी आंखों में अब वह पुरानी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक भयानक आग थी। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, उसने उस ड्राइवर से कहा। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी, बल्कि जैसे किसी भयंकर शक्ति से भरी हुई थी। ड्राइवर ने डर के मारे ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब घबराहट थी। नहीं, नहीं, तुम मुझसे बदला नहीं ले सकती, उसने चिल्लाते हुए कहा। नंदिनी ने अपनी हाथ की ओर इशारा किया और अचानक उस ट्रक के चारों तरफ धुंधलापन फैल गया। उसकी चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे कई आत्माओं की आवाजें एक साथ बोल रही हों। और फिर वह ड्राइवर गायब हो गया। उसकी चीखें हवा में घुल गईं। ट्रक भी अंधेरे में विलीन हो गया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ मैं और नंदिनी वहीं खड़े थे। उसकी आंखों में अब राहत की झलक थी। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारा धन्यवाद, रवि। उसने एक आखिरी बार मुस्कान दी, पर इस बार वह मुस्कान दर्द से भरी नहीं थी, बल्कि शांति से भरी थी। फिर वह धीरे धीरे धुंध में लुप्त हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से सुन्न। अब सब खत्म हो चुका था। नंदिनी मुक्त हो गई थी और मैं भी उस डरावनी रातों के साए से बाहर आ चुका था। उस रात के बाद मैंने फिर कभी उस हाईवे पर ट्रक नहीं चलाया। मुझे नहीं पता कि वह काले ट्रक वाला अब भी वहां भटकता है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को
कभी उस मुस्कान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत गहरी और शांत होती है, मुझे अब भी दूर से उस ट्रक की हल्की आवाज सुनाई देती है। शायद वह अब भी किसी को ढूंढ रहा है,